Joining me on this very special episode of the News Hour tonight is Sanjay Mishra ji and the one and only Neena Gupta. New film, Vadh 2, but quintessential Neena Gupta. आपको मैं पहली बार मिल रही हूँ, इनसे मैं बहुत बार रूबरू हुई हूँ, तो प्लीज थोड़ा, और हम दो लेडीज भी हैं, तो आप थोड़ा लेफ्ट आउट मत फील करिएगा। मैं आ रही हूँ, पर शुरू तो वाकई मैं आज बोलूँगा नहीं। हाँ। नीना गुप्ता जी, वध 2, ये जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ, जो आप दोनों एक साथ, I mean, ये क्या है नीना जी? I mean, are you redefining yourself? Are you redefining age? And I don't want to be an ageist, but are you redefining cinema? आप कर क्या रहे हैं? नहीं भैया, प्रोडक्शन ने बोला कि हमको ऐसा चाहिए। मैंने तो लड़की को बोला भी, यहाँ बैठी नहीं, हमेशा दिखाती हूँ लड़की की शक्ल। पागल हो गई हो क्या? हमारी फिल्म में अलग कैरेक्टर है, ये दिखा के तुम्हें क्या मिल जाएगा? मैं तो बहुत गुस्सा थी कि मेरे को ये नहीं करना। उसने कहा नहीं नहीं, हमको ऐसा दिखाना है, अब जो वो कहेंगे करना होगा। एंड नाउ आपको भी करना पड़ता है। You don't dictate terms. No way. नहीं। No. अच्छा, but you love doing all this. What? ये जो भी, anything I love doing it, that is against the grain, आपको अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, मुझे भद्दापन नहीं अच्छा लगता। तो मुझे ये डर होता है ऐसी चीजें जब करो, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से, अगर आप ऐसे शरीर के हिसाब से उम्र छोड़ दो, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। मुझे डर लग रहा था मेरा पेट ना दिखे, मेरे थाइस के ऊपर ना दिख जाए, लाइक दैट। सो डिसेंट होना चाहिए, ये मुझे डर लगा रहता है। लेकिन आपको लगता है कि नीना जी कभी भी एज की वजह से कुछ सोचते होंगे? बिकॉज इन्होंने तो रीडिफाइन कर दिया है हाउ somebody can be a sexy grandmother, वो नीना जी ने किया है। He doesn't agree with it. It looks like. हाँ क्या? और आप भी ये चश्मा लगा के बड़े कूल दिखने का हक है। हाँ बिल्कुल, तो हर एक को, हर एक अपने अपने हिसाब से कूल, अपने अपने हिसाब से। अच्छा, तो आपका हिसाब क्या है कूलनेस का? क्या हिसाब करते? मेरी दाढ़ी सफेद, अच्छा, जो बहुत सालों से कैरी कर रहा हूँ। हाँ। मैं इस दाढ़ी में कैसे कूल दिखूंगा, सोच है अपनी अपनी। और एक बात बताऊं, आदमियों का बड़ा अच्छा है, आधे से ज्यादा फेस तो छुप जाता है दाढ़ी मूछ में, फिर लगा लेते चश्मा, दिखता कितना इतना। हाँ देखो ना, मैं तो मास्क भी पहन लेता हूँ, वो भी नहीं दिखता। हाँ, इनका बड़ा अच्छा है। बट नीना जी जिस उम्र में है और जिस तरह का इन्होंने स्ट्रगल एक जिंदगी को लेके किया है, स्ट्रगल कैरियर को लेके एक भी होता है, वो लाइफ में 30% 50% होता होगा, लेकिन जो जिंदगी में खड़े रहना है। मैं अभी इनके साथ घूम रहा था, हमें कोई बहुत पहले कहता था, ये देखो, जब भी कंपेयर होता था, हमें मालूम है नीना जी ने घर खरीदा है आरामनगर में। अच्छा, कितने का? 11 लाख का। अच्छा, 11 लाख कभी देख पाऊंगा? और एक आपके जुहू वाले घर के सामने हम जाके खड़े हो जाते थे, इसमें ही रहती है नीना गुप्ता कहीं। अच्छा। तो मतलब एक लाइफ में हम लोगों के लिए बड़े इंस्पिरेशन, और जैसे कहीं कह रहा था मैं, इन लोग जब शुरू हुए थे काम करना, तो हम ड्रामा स्कूल में होता था कि यार बाहर निकल के काम मिलेगा कैसे होगा, तो ये लोग रहते थे, हाँ जब इन लोगों को मिल रहा है अच्छे से काम, तो हम लोग भी कहीं कुछ एक दो पत्ती, हाँ, उम्मीद बन जाती है, उम्मीद कर ही लेते हैं, खेल लेंगे। और बहुत बहुत अच्छा लगता है कि इस उम्र में आके फिर से आप, वरना आज से 20 साल पहले होता था कि अब आप 40 के हो गए हैं, तुसी आराम करो, है ना, जो लाना होगा मैं ले आऊंगा। आधे मम्मी पापा तो इसी में मर गए, आप उठ कहाँ रहे हो, आप बैठे रहो ना, ओ जा ले आ। वो अच्छा वाला उठ के जाते थे नीचे मार्केट से, अपने लिए अखबार खरीदते थे। तो जिंदा हैं, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और नीना जी, यू हैव रीडिफाइंड इट। आई मीन, लोग एज की बात करते हैं, पर आपको देख के मुझे कभी नहीं लगा। और हम सब जिनका बॉडी ऑफ वर्क रहा है, और अब जिन्होंने 30-30, 35-35, 40-40 साल काम कर लिया है,
पहले ये होता था कि आपका एक एक्सपायरी डेट है और वो यू नो एक्ट्रेसेस के लिए बहुत जल्दी आता था, अब वो नहीं है। बना दिया गया था कि ये आपका एक्सपायरी अभी भी है हाँ, रहेगा भी। थोड़ा बहुत चेंज आया है, विच इज़ वेरी गुड, बट ए लिटिल बिट। बट काफी चेंज हुआ है। द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग टुडे, मुझे लगता है थोड़ा एटीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता। आपका खुद का एटीट्यूड, रवैया क्या है? कोई चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, आप हिट है या नहीं है उससे फर्क पड़ता है। अगर बधाई हो हिट नहीं हुई होती तो मैं आज भी वही छोटे मोटे मदर, भाभी, बुआ के रोल कर रही होती। दिस इज़ अ बिजनेस। आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, आप कितना बिकाऊ हैं। आपकी पिक्चर हिट नहीं होगी, उसमें आपका अच्छा रोल नहीं होगा तो मेरा ब्रेक, जिसको ब्रेक कहते हैं ना कि इसको इससे ब्रेक मिला, मेरे को ब्रेक 60 की उम्र में बधाई से मिला। जंगली पिक्चर्स हमारे ग्रुप हाँ, की स्टूडियो में मैंने किया हुआ है उसका प्रमोशन। उसी से फर्क पड़ता है। एम आई राइट? हाँ, है ना? और आपका वो रियल सक्सेस वाला ब्रेक कौन सा था? आप उसे कैसे थे? हर पिक्चर आप तो हर पिक्चर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। मतलब काफ़ी फिल्में कर चुका था मैं कॉमेडी के नाम पे, जिंदाबाद, फंस गए रे ओबामा, वाह 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 वाह, आंखों देखी, वाह वाह वाह, ऐसी कई फिल्में। अभी भी आगे आने वाली फिल्म ये वध 2, ये भी एक मेरे, अगर जिसको सो कॉल्ड कैरियर और इमेज कहते हैं, बूस्टअप करेगा ही करेगा। एक ज्योतिषी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। आप ज्योतिषी मानती हैं? आप भी दिखाते? नहीं, ये गालिब की लाइन है ना, जन्नत की हकीकत है हमको मालूम है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। बिल्कुल। दिल्ली ग्रहों पे तो थोड़ा बिलीव तो करते हैं। हाँ, यूपी से हैं तो क्यों नहीं करें बात। हाँ आपकी अंगूठी बता रही है कितना बिलीव करते हैं। हाँ, है ना? हाँ, कुछ पूछ रही थी आप? मैं पूछ रही थी ये कि कभी जिंदगी से नाराजगी होती है कि जब चाहा तब नहीं मिला, या अब मिल रहा है, पहले क्यों नहीं मिला? कभी ये ख्याल आते हैं? मुझे बहुत अंडररेटेड एक्टर कहा गया है, जो बहुत बेहतरीन है मेरे लिए। अगर वो बहुत ऐसा कुछ हो जाता तो अभी तक ओवररेटेड हो जाता मैं। तो जो जिस वक्त मिलता है वो हंस के हो रही हैं। नहीं, सही बात। इतनी सीरियस बात हंसी में डाल दिया। अगर पहले से अंडररेटेड नहीं होता तो अब तक बहुत ओवररेटेड। आई लव दिस। बट नीना जी, I also draw inspiration आपकी जिंदगी से, और आई थिंक फॉर विमेन एक इंस्पिरेशन है। जिस दौर में आपने बोल्ड डिसीजंस लिए, और आपने किताब लिखी है, मैंने पढ़ी है, मैंने आपसे तब एक इंटरव्यू के तहत पूछा भी था, लेकिन ये सवाल घूम घूम के आता है। बहुत से हम विमेन फोक हैं जो हिम्मत नहीं कर पाते, यू नो, टू have a relationship, to have a child outside marriage, और उस समय जब ये acceptable नहीं था societal norms के हिसाब से, to do it बहुत courage लगती है। बहुत करेज लगती है और बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे अकेले बच्चे को पालने के लिए, और मैं एक्टर हूँ तो मुझे फिजिकली काम करना पड़ता है ना, तो उसको कहाँ रख के जाएंगे, बच्चे को किसके हवाले करके जाएंगे। मैं मतलब शायद पार्लर जाने का भी वक्त नहीं मिलता था मुझे, यू नो। सो इट इज़ अ वेरी टफ डिसीजन टू टेक, बट व्हेन यू आर यंग आप कुछ बातें कर लेते हैं। ओल्डर एज में शायद ऐसे डिसीजन ना ले पाते हो, but it is very tough. In fact, I always said in my interviews at that time, please don't do it because Neena Gupta has done it. मेरे circumstances अलग है। मेरे पापा आके मेरे साथ रहे, उन्होंने मेरा सारा घर संभाला। आपका शायद ना हो ऐसा, है ना, सपोर्ट सिस्टम ना हो, तो इसने किया इसलिए मैं करूं, और ये बहुत टफ है डिसीजन।
इसके लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, मच मोर देन अ नॉर्मल वुमन मदर डज. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट. मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि कहाँ आप 150 रुपए में काम करते थे पर डे, मैगी नूडल्स बनाते थे, वहाँ आपको ब्रेक मिलेगा आफ्टर योर फादर्स पासिंग अवे. वो दौर क्या था, कैसा था? और वो ये जो कह रही हैं कि कहीं से आ जाता है जब सर्कमस्टांसेस हैं, आपके लिए हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस और हिम्मत कैसे आती थी? गायब हो गया था जिंदगी से बहुत. जिंदगी जिंदगी यही है जिंदगी, हटाओ. क्योंकि डेथ मेरे होने वाली थी, जो कुछ दिनों बाद मेरे फादर की हो गई, बैठे बिठाए. और फादर जब जाते हैं आपके ऊपर से तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं. पेरेंट्स हैं आपके, मतलब जब हम उनकी अर्थी लेके जा रहे थे, पता नहीं क्यों मैं रुक गया. अरे पापा जी तो आए नहीं. वो होते तो और वो 150 रुपये वाली बात, क्योंकि सिगरेट की लत थी, शराब पी लेते थे, दुनिया तो छोड़ दिए थे, ये चीज़ें नहीं छूटी थी. तो उसके लिए आपको दुनिया ने आपको छोड़ा था या आपने दुनिया? मैंने दुनिया को छोड़ दिया था. हाँ, ये भाग गए थे, गायब हो गए थे. गायब हो गया था. तो ये चीज़ें नहीं छूटी थी. उसके लिए पैसे चाहिए, और समझदार आदमी वो होता है कि बैंक से पैसे निकाल के सिगरेट ना पिए, खुद कमा ले और खुद पी ले. तो कि अंकल के साथ हेल्प कर रहा था, वहाँ तंग करते थे, अरे ये तो फिल्म दिख रही, फिल्म में आते हैं टाइप हो रहा था. और बम्बई को मेरा इंतज़ार था, रोहित शेट्टी को मेरा इंतज़ार था. मेरे पास एक फ़ोटो है जहाँ कान पकड़वा के मेरी मम्मी दाढ़ी बनवा रही है, दाढ़ी बनवाओ, सीधा बम्बई जाओ. किसके यहाँ लोग मरते नहीं, किसके यहाँ लोग पैदा नहीं होते, इतना बड़ा डिसीजन मत लो. लेकिन इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि पेरेंट्स से बहुत कुछ आपको मिलता है. मेरे पापा लिखना चाहते थे, लेकिन जो होता है घर के लोग आए, कुछ काम करो, लिखना उतना तो ठीक है, बिल्कुल, कोई नौकरी करो, सरकारी हो तो बेहतर है, सरकारी ही करो. हाँ, उसी को नौकरी कहते थे, बाकी तो सब समझे. तो उनका बहुत कुछ दब गया. सितार बजाते थे, नहीं तुम सितार बजा रहे हो, कल एग्जाम है, चलो, ये सब दादा वगैरह जो थे, तो उनकी दबी हुई चीजों को उभारने के लिए कोशिश करता हूं कि जो वो जीना चाहते थे, और बाय चांस सारा कैच मैंने लिया हुआ है उनका. नीना जी, आपको देखती हूँ और आपके कई वीडियोस देखती हूँ. मुझे नहीं पता, आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा एज अ सिंगल मदर, जैसा आप कह रही हैं. मैं इमेजिन कर सकती हूँ, पर जीवन जो जीता है उसी को पता है एग्जैक्टली उसके डायमेंशंस क्या हैं. लेकिन अब मैं देखती हूँ कि आप एंजॉय कर रही हैं, आप जिंदगी एंजॉय कर रही हैं, आप अपने टर्म्स पे हैं. मैं आपकी वीडियोस तब भी देखती हूँ जब आप मुक्तेश्वर जाती हैं, यू आर गोइंग जस्ट फॉर अ वॉक एंड डिस्क्राइबिंग द सीनरी, यू आर विद योर ग्रैंडडॉटर. व्हाट इज दैट रिलेशनशिप नाउ लाइक? यू नो, इज Masaba your mother? How does that pan out between the 3 generations now? देखो, मैं दुनिया में 2 लोगों से डरती हूँ. नंबर 1 भगवान से, नंबर 2 मसाबा से. डरती हैं आप? बहुत डरती हूँ. बच्चों से बहुत डर के रहना पड़ता है, क्योंकि वो कई चीज़ों में हमसे आगे हैं. मैं कुछ पोस्ट करती हूँ तो इतना डर रही होती हूँ, अगर कुछ भी ऐसा पोस्ट करूँ कि मसाबा बोलेगी, कई बार उसका आता है, मॉम जस्ट डिलीट दिस पोस्ट. अच्छा, I'll delete. It's like that. But you're irreverent and she doesn't like that? No, she likes all that. जब मैंने वो पोस्ट की थी कि मुझे काम चाहिए, तो मैंने कहा ये तो मुझे जान से मार देगी. उसने क्या इमोशनल चीज लिखी थी उसके ऊपर, but sometimes I am not with it ना. You are so with it. नहीं, according to her, sometimes I am not. नहीं, वो तो बच्चे तो कभी आपको सही कहेंगे नहीं ना. हाँ. तो फिर even my kids always say I'm wrong. Mummy, you don't know. That's how it begins. ये सेंटेंस ऐसे ही शुरू होता है. हाँ. So कई बार फिर मैं उसको बोलती हूँ, of course I know. तो ऐसा ही होता है. और ग्रैंड चाइल्ड, मैं तो उसको अपनी बच्ची ही मानती हूँ. बेटी है मेरी. बहुत मज़ा आता है उसको नई चीज़ें सिखाने, ऐसी चीज़ें सिखाती जो मसाबा को भी नहीं मालूम. हमारे
बचपन की, हमारे बचपन की चीजें, छोटी छोटी पोएम्स जो अब के लोग नहीं करते, हिंदी की आप पोएम्स। बता रही थी गायत्री मंत्र बोलती हो? गायत्री मंत्र बोलती है अभी पूरा। वाह। You relive, your बचपन with your grandchildren, ऐसा कहा जाता है कि असल से सूद प्यारा, ऐसा लगता है? ऐसा सुना हमने भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। असल भी पसंद था, हाँ, सूद भी हाँ, पसंद है। अभी बचपन का कहाँ कुछ याद है। और पता है क्या है, मैं बार बार ना पास नहीं सोचना चाहती, क्यों? क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो बढ़ तो गई हैं। और आगे बढ़ना चाहती हूँ। पास सोच के ना आदमी को दुखी होता है, मैंने उस वक्त ये क्यों नहीं किया, मैंने उस वक्त ये गलती की, ये गलती। अरे हो गई ना, आगे बढ़ो। अब पास में जाके क्या होगा? गुड। वो भी कहते थे कौन, पूना वाले, ओशो। हाँ ओशो। मेरे को, अब मैं उनको पहले उनका कभी सुनती नहीं थी, अभी मैं सुनती हूँ, उससे बड़ा सही लगता है। सुकून तो मिलता है। हाँ, कि पास में क्यों, क्या करो, क्या हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं है, नो प्रॉफिट ओनली लॉस। पास में जाके नो प्रॉफिट। आपको संजय मिश्रा जी ऐसा लगता है कि जिस जिस दौर में हम बड़े हुए, वो दौर हम आई थिंक, मैं भी एक ग्रैंड मदर हूँ, तो लगभग एक ही तरह के समय में हम लोग सब जिए हैं। पास्ट का जो जीवन था, वहाँ से आज के जीवन में आप फर्क क्या देखते हैं? अरे मतलब फर्क, मैं पूरी दुनिया देखो ना, कितने फ्लाई ओवर्स, ये वो सब कुछ इतना नजदीक आ गया है। सब कुछ तो बदलेगा ही, और वक्त है, वक्त की बात है तो बदलेगा ही। लेकिन आज मैं सोच रहा था कि मेरे बच्चे पल लम्हा जो हैं रात में छुप करके देखते रहते हैं वीडियोस एंड रील्स, और मैं तो जब भी पल के कमरे में घुसता हूँ एक मोबाइल छुपाते हुए देखता हूँ उसको। तो ये चीज़ तो मेरी बुआ किया करती थी, तब मोबाइल नहीं होता था, तब रेडियो हुआ करता था, और सब कुछ हो गया हवा तो महल सुना करते थे, छाया गीत। हाँ, 9 बजे तक लोग सो जाते थे, लेकिन बुआ के संजय, मैं बुआ के साथ ही सोता था, सो जा, और जहाँ सो गया उनका फिर चालू होता है, अब तो है तुमसे हर, वो चोरीपना मोबाइल से हट, अब मोबाइल पे आ गया है, पहले ट्रांजिस्टर पे हुआ था, तो उस समय वो यंगस्टर थे। मैं तो ट्रांजिस्टर सुनती थी। हाँ, जब दादा वगैरह सब सो गए, कोई देख तो नहीं रहा, कुछ तो कन से, अभी आप सुन रहे थे ये समझ रहे हो कि नहीं? और आपको उनके बगल में उनसे यंग जनरेशन, मैं भी सुन ही रहा हूँ लेट करके, यहाँ सोया हुआ हूँ मैं। पिनाका गीत माला। मैं नाट्यवेला सुनती थी, नाटक 9:30 बजे, 9 या 9:30 आता। उन्होंने नाम लिया था, आपने क्या नाम लिया था फिर नाटक वाला का? हवा महल। हवा महल। डंग 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 डंग। तो लोग वैसे ही हैं, अब वो बदल गया है। पर ये सोशल मीडिया से आपको प्रेशर लगता है कि यू हैव सोशल टू मीडिया बी शुरुआत में- सर्टेन स्वैग होना जरूरी है, ये सोशल मीडिया का प्रेशर आप पर सोशल मीडिया शुरुआत बहुत अच्छा हुआ था, जिसमें मैं जान जाता था कि अच्छा नीना गुप्ता का आज जन्मदिन है, जो अखबार में मुझे पढ़ने में नहीं आता। ओहो फलना की मदर बीमार है, एक्सपायर हो, तो लगता था ये अपन लोगों का अखबार है जिसको हम जानते हैं एक दूसरे से। लेकिन वो इतना तेज बढ़ गया, आज फिल्म के दर्शक कम है, रिव्यू वाले ज्यादा हो गए। हर आदमी का एक व्यू है। कितने रिव्यूज आने लग गए हर चीज पे। हाँ, आपने क्या पहना है, आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, कौन सा चश्मा लगा है, क्या आपकी कौन सी चीज को मुझे पकड़ करके उठा करके बाहर फेंकना। अभी हम लोग सब यही बात कर रहे थे कि गुरु 2 मिनट में कैसे सफलता मिले, वायरल क्या कराना है। पहले तो वायरल सिर्फ बुखार हुआ करता था। हाँ, वायरल हैं आप, वायरल हैं आप। हाँ, ये तस्वीर बहुत वायरल है, ये तस्वीर बहुत वायरल है। ये करवाते हुए हमें लगा भी नहीं था, क्यों करवा रहे हैं टाइप। मैं तो बहुत नाराज थी, मत करवाओ। तो ये प्रोड्यूसर ने कहा, आप लोगों पर पता नहीं उसको आइडिया आया, रोहिणी है हमारी प्रोडक्शन में, कि ऐसा करते हैं। लेकिन बाद में मुझे लगा हाँ, जो हमारी ये एलपी क्या है, कौन सा म्यूजिक है, और मैं ये कलेक्ट करता हूँ। अच्छा, तो ये एलपी, हाँ, कौन सा वाला है, कौन सी फिल्म का है, कौन सा म्यूजिक है जो आपको ये एक कवाली का एलपी था,
कौन सा वाला? वो जो आजकल ले फिर से- गई जानी बाबू के कुछ कवाली थे, मैंने देखा, मैंने रख लिया उसको। मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है अच्छा, एलपीज का। बहुत दिनों बाद किसी को मैं एलपी बोलता हूँ तो नहीं समझ ही समझ। नहीं समझ में नहीं आते। नहीं, वो हमारे हाँ, जमाने वो- पहले छोटे भी आते थे ना, हाँ, ईपी भी आते थे, फिर इसका एलपी साउंड आए। बिल्कुल अलग है यार, लाइफ में इसका साउंड आप थोड़ी पर देर अब इनको वाइनिल वाइनिल बोलते हैं, और इट्स बैक इन फैशन। बैक इन फैशन। नीना जी, what is it in cinema that you like today that was not there before, and what is it that has changed for the worse? देखो भैया, मैं तो बड़ी सेल्फिश बनने की आजकल कोशिश कर रही हूँ और थोड़ी थोड़ी हो भी रही हूँ। मुझे अच्छे रोल मिल रहे हैं इसलिए मैं बड़ी खुश हूँ। जब मुझे रोल नहीं मिलते थे तो मैं सोचती थी मैं कहाँ आ गई, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कुछ और कर लेती। मेरी माँ चाहती थी IAS ऑफिसर बनूँ तो शायद बहुत कुछ कर पाती और। बट नाउ कोई मुझे उस दिन बोल रहा था व्हाई डोंट यू डायरेक्ट। ऐसे ले इतने दिन के बाद एक्टिंग की दुकान अच्छी चल रही है तो मैं क्यों जाऊँ कि कहीं और। कभी भी दो नाव पे नहीं बैठना चाहिए। दो नाव पे नहीं बैठना चाहिए। सो आई एम एंजॉइंग दिस फेज एंड अब मुझे अच्छे रोल मिल रहे हैं, अच्छी फिल्में भी बन रही है। अच्छी इन द सेंस कि मेरे को जो ऑफर आते हैं बहुत मैसेज वाली, बहुत डीप रूटेड, बहुत इंटरेस्टिंग प्लस एंटरटेनिंग फिल्म्स मैंने की हैं। मेरी मस्त में रहने का, शिव शास्त्री बैलबोआ, बहुत कुछ किया है। पंचायत, I mean, on top of it. yeah. And now Vad. And now Vad. And Vad 2. वध 1 कर लिया आपने, वध वुध कर दिया उसमें, अब इसमें किसका वध करने जा रही हैं? एक तो आपके लुक्स में ही वध हो रहा है बहुत कुछ दुनिया में लोग I know, मर रहे हैं। yeah. अब और किसका करना है, क्या करना है? What is this film all about? Is it the same कि आप you're correcting a social wrong? एक तो ये इसमें हम दोनों वही कैरेक्टर्स नहीं है। अच्छा, तो हम how is it एक्टर्स वही हैं, हम कैरेक्टर्स अलग हैं और कहानी बिल्कुल उस पहले से कुछ संबंध नहीं है सिवाय दैट वी टू एक्टर्स आर द मेन लीड। तो फिर सीक्वल कैसे हुई 1 के बाद क्योंकि 2? इट इज वध 2 नहीं, बिकॉज देयर इज अ वध। पर नॉर्मली अगर फ्रैंचाइज होती है तो यही इट्स तो है, हम नॉर्मल काम कहाँ करते हैं बताइए आप। और दूसरी शायद बात, अच्छा भी लगेगा ऑडियंस और को नहीं, कि बिल्कुल ही मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने ये जो बात छेड़ी, समझो आप कहीं गए छुट्टी बनाने या पिकनिक पे गए, बहुत मजा आया है, फिर आप कहते दोबारा जाएंगे, कुछ मजा नहीं आता दोबारा बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग द same सेम। आई एम सेइंग इट इज अ ब्रिलियंट आइडिया हमारे डायरेक्टर जसपाल का कि वध ही है, एक्टर भी वही है, जॉनरी भी वही है, पर स्टोरी अलग है। और मैंने देखा कई बार सीक्वल्स बनाने में थोड़ा कम हो जाता है फिल्म या कोई भी मीडियम, क्योंकि पीपल आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग। और आपने तो माइंड में वो खत्म कर दी थी ना कहानी, ओके। वो चल गई तो आप सोचते हैं कि इसको आगे बढ़ाऊं, नहीं होता ऐसा। बट अनलाइक दैट, अभी रिसेंट टाइम्स में जो फिल्म बहुत बहुत हिट बन रही हुई है धुरंधर, वो एक आ चुकी है और उसी के साथ साथ पार्ट 2 दूसरी आई है सीक्वल। आप तो फिल्म किया है कॉमेडी वाली, उसमें सीक्वल धमाल गोलमाल, मैं तो धमाल, sequel का गोलमाल बड़ा- गोलमाल वो सब हैं। भूल पर भुलैया। मैं धुरंधर की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये सारी फिल्में बन गई और बाद में कंसीव हुई जो पार्ट 2 पार्ट 3, नहीं, ये सब साथ साथ नहीं नहीं एक साथ प्लान थी। नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम उनका क्या प्लान था, पर मुझे बताओ मार्च में आ रही है, शूट मार्च तक हो जाएगी 3 नहीं घंटे हो की। गई है वो, वही तो सुना मैं कह मैंने। रही हूँ, मैंने भी सुना है कि वो उन्होंने ऑलरेडी शूट कर लिया था। That is why I am saying that others wait for the success of part 1. Dhurandhar is a film that is coming, which was probably thought in the initial parts to be a 2-part film. Do you I'm think very- there will be a different? I don't know much because उनके दिमाग में क्या था, कैसे बनाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक बहुत अच्छा सवाल आपने इनसे किया था कि उस समय का सिनेमा और अभी का सिनेमा, उस समय का सिनेमा बहुत लंबा प्रोसेस था, अभी बहुत, मतलब एक शूटिंग जनवरी में किए, अब कब
जब डेट मिलेंगी तब अक्टूबर में। सालों बाद। और अक्टूबर में सिर्फ वो गाना किया, फिर 3-4 साल का एक पूरा प्रोसेस है। 4 साल में बनी, आज फिल्में महीने भर में बन जा रही हैं। उस समय की फिल्में कभी मैंने नहीं सुना कि, मुझे नहीं मालूम शोले ने कितना बिजनेस किया, आपको भी नहीं मालूम होगा। एक अच्छी फिल्म थी, उसी के बगल में एक संतोषी माता फिल्म लगी थी, उसने भी बहुत। वो आप कभी नहीं कहेंगे 200, 500, 800 करोड़, हाँ, वो यहाँ वाला करोड़। और भाई दिल में लग गया। कई बुआओं ने, कई चाचियों ने, कई चाचाओं ने संतोषी माता का व्रत रख दिया, रखना। और बाद में किसी ने बताया कोई भगवान ही नहीं है संतोषी माता आए। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, किसी ने कहा कोई ऐसा उनका कहीं कुछ मिलता नहीं है, पता नहीं। हाँ। तो दिल था उस समय, आज पॉकेट है। अभी जो धुरंधर आपने 2-2 लगा रखी है पॉकेट्स। 2-2 लगा रखी हैं, लेकिन है कुछ मनहूस नहीं ज्यादा। पॉकेट है। हाँ, तो धुरंधर मालूम ही था धुरंधर है क्या पिक्चर। कभी आप इतना पाकिस्तान में घूमे नहीं होंगे, हिंदुस्तानी फिल्म है लेकिन इंडिया दिखाई नहीं है। 1-2 ऑफिसेस देखे, पूरा पाकिस्तानी दिख रहा है। गुरु, इसका लीडर तो अपने ही टाइप का दिखता है यार। हाँ? वो राकेश बेदी, आप देखो उस पिक्चर को, पूरा पाकिस्तान दिखा रहे हैं, वो अपने आप में ही। अच्छा, कसाब की तैयारी ऐसे हुई थी, ओहो ओहो ओहो। मालूम था कि ये पकड़ेगा। थोड़ा तो दिमाग होता है हम सिनेमा बनाने वालों में भी, तुरंत रखो रेडी। ये है क्या मतलब, तीसरी कसम की तो पार्ट 2 नहीं बनी। हाँ, बॉबी पार्ट 2 वक्त की नहीं मिली। किसी बधाई वक्त हो कि नहीं बनी? वो बन जाएगी, नहीं बनेगी। देखिए बधाई आप 2 इसको। बनी तो थी। दो इज अ डिफरेंट थिंग। वो दूसरी, दो ओहो, इज मुझे गुस्सा हो अबाउट गया। समथिंग एल्स। उसमें मीना जी कुछ को नाराज करना ने तो बधाई 2 खाली बोल अरे दो। लोग मेरे को बोलते हैं तुम्हारी बधाई दो बड़ी अच्छी थी। अरे बधाई दो वाज अ डिफरेंट फिल्म। It was about gay to gay people and all that. It had nothing to do with our film. That is true. Same type का नाम लगता है, but ठीक है। That is true. But कुछ इनहिबिशंस हुए थे, मतलब आपको, मैं जानती हूँ ये फजूल का सवाल है क्योंकि आपको इनहिबिशंस, एटलीस्ट बाहर से परसेप्शन ऐसी लगती है कि आपको किसी चीज की कोई इनहिबिशन नहीं है। खानदान का जो सीरियल है मैंने तो तब देखा था, एंड आई थॉट दैट देयर वाज दिस वन यंग वुमन हु वाज लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, एंड शी वाज जस्ट, you know, just what every girl wanted to be, you know, not following rules, break away. वो आपको बधाई हो करते वक्त कभी लगा कि ओ गॉड, हाउ विल आई प्ले अ प्रेग्नेंट वुमन और सम? मुझे बड़ी खुशी थी, रोल बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, आई एम अ वेरी लॉजिकल पर्सन। मेरे को ये था कि अरे पूरी पिक्चर में गर्मी में पेट लगाकर घूमना पड़ेगा। That was a physicality which I was worried about, but ऐसे रोल तो पहले कभी मिले नहीं। एक बात और बोलती हूँ कि ना, मैंने कोई इंसान नहीं देखा अपने आसपास अपने इतने लंबे जीवन में who has lived life on their own terms. Nobody can. हाँ, कॉम्प्रोमाइजेस के बिना जीवन है ही नहीं। So I have not lived life on my own terms. मैंने क्या किया है, जो मुझे मिला, डेस्टिनी, भगवान ने जो मुझे दिया, आई मेड द मोस्ट ऑफ इट। अगर भगवान ने मुझे अच्छा शरीर दिया है, मेरा फिगर अच्छा दिया है, तो आई शुड ट्राई एंड मेंटेन दैट, है ना। कई बार नहीं भी करते, मैंने भी काफ़ी गलतियां की है जिसकी वजह से बाल झड़ गए या पेट निकल आया। सो आई हैव, You're being very harsh on yourself. no, I'm very proud of myself, but the thing is that जो भगवान ने दिया उसका मैंने मोस्ट जो किया उसका फायदा उठाया। प्रॉफिट अगेन द बनिया इन मौके यू। पे चौका मारती रही आप। ग्रेट। बट आपको लगता है और कि क्या करे ना, क्योंकि मैं तो मैंने ऐसे काम किया कि मैं घर आके ये भगवान से प्रार्थना करती थी ये पिक्चर ना रिलीज हो। कौन सी ऐसी पिक्चर थी? बहुत एक में तो मैं एक भिखारी गैंग था शक्ति कपूर का, उसमें ऐसे करके गैंग मेंबर थी, इतना मेरा रोल था। आप आशिकी में भी गाना गाई थी ना, वीरू भाई एंड? आशिकी नहीं, वो दूसरी थी फिल्म। हाँ, शायराना सी है जिंदगी की फजा, वो थी, उसमें डांस किया था।
You can't imagine. You I just- have been abused on the set. I have been given माँ बहन की गाली on the sets without any of my fault. मैं By इरादा- whom? अब छोड़ो ना, रात नहीं, गई, बात गई। director, actor? Director. सिचुएशन कहाँ फंसी हुई हूँ मैं, हाँ कहाँ फंसी हुई हूँ मैं। हाँ कहा नहीं, पैसे चाहिए थे ना, हाँ ऑब्वियसली। कुछ और मिलता अगर मेरे को तो ये नहीं करती ना, कुछ और था उस वक्त, सिर्फ फिल्में थी ना, आज की तरह फायदा नहीं था, OTT है या सैटेलाइट भी नहीं था तब।